अब रुक करते हैं हमारे करियर सेगमेंट की तरफ और जानते हैं कि किस तरह से इंजीनियरिंग के क्षेत्र में आए नए बदलावों के जरिए लड़कियां अपना करियर संवार रही हैं। करियर के विभिन्न ऑप्शंस में से अगर कोई क्षेत्र महिलाओं से लंबे समय तक अछूता रहा है तो वो है इंजीनियरिंग। पर कंप्यूटर साइंस की बढ़ती लोकप्रियता और मल्टीनेशनल कंपनीज में इंजीनियर्स की भारी डिमांड ने आज महिलाओं को भी तकनीकी क्षेत्र की ओर खासा आकर्षित किया है। और वो न सिर्फ इंजीनियरिंग की कोर ब्रांचेस बल्कि एरोस्पेस जैसे एडवांस टेक्निकल एजुकेशन ऑप्ट कर बना रही हैं अपना करियर। आजकल के समय में लड़कियां भी बहुत कॉम्पिटिटिव हो गई हैं और इंजीनियरिंग फील्ड काफ़ी कॉम्पिटिटिव फील्ड है, इसीलिए हम इस फील्ड में आए हैं ताकि हम भी अपना देख सकें हम इस दुनिया में कहाँ स्टैंड करते हैं, इसलिए हम भी इंजीनियरिंग करना चाहते हैं। See, the girl students are also competing with the boys. They are also equally pairing and coming up well in their exams, securing distinction and ranks. इंजीनियरिंग एजुकेशन में लड़कियों की बढ़ती तादाद की एक बड़ी वजह है शिक्षा का सुधरता स्तर। जहां एक और आज स्टूडेंट्स को कॉर्पोरेट एक्सपोजर और इंडस्ट्रियल विजिट्स लगातार प्रोवाइड कराई जा रही हैं, वहीं दूसरी ओर उनकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पर भी खासा ध्यान दिया जा रहा है। The teachers and students are put through lot of learning processes outside classroom. That is what I told you, through workshops, through seminars, through conferences. And this is where people from industry come, people from overseas universities come, people from research labs come, people from government come. The companies, suppose one company typically like IBM, from about dozens of countries across the world, 40-50 people coming, spending one day, and quite a few people coming very often. वीकली हर वीक में हम लोगों को एक पेपर प्रेजेंटेशन देना होता है, एक बिजनेस राउंड अप होता है और एक टेक्निकल पेपर होता है। उसके बाद हम लोग को इंडस्ट्री में भी लेके जाते हैं, उसमें हम लोग को दिखाते हैं कि वहाँ का वर्क कल्चर कैसा है। उसके बाद हम लोग को 3rd सेम एंड 4th सेम में प्रोजेक्ट दिया जाता है कैसे करते हैं। उसमें जाकर हम लोग एक इंडस्ट्री सिलेक्ट करना होता है, उसमें जाकर हम लोग को देखना होता है वो इंडस्ट्री कैसे काम कर रहे हैं उस एनवायरनमेंट। For the all-round development of the students, in that direction we have established a CIL called Center for Innovation Leadership. In the CIL, the trained teachers are going to train them with regard to communications, body language, and then how to face for placement and all that, how to face this thing. ट्रेनिंग होते हैं कि हमें ओवरऑल ग्रूमिंग, हमें कैसे बोलना चाहिए, इंटरव्यू में हमें कैसे अपने आप को प्रेजेंट करना चाहिए, वो सब यहाँ पे हमें सिखा के हमें काफ़ी ग्रूम करके रखा है। राउंड द ईयर हमारे बहुत सारे इवेंट्स होते हैं यहाँ पे, जैसे कल्चरल फेस्ट्स होती हैं, फिर पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए काफ़ी कुछ होता है, पिक एंड स्पीक, एंड यू इवन हैव स्पोर्ट्स ओवर हियर अलॉन्ग विद एकेडमिक्स, सो इट्स लाइक क्वाइट हेल्पफुल इन द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ अ पर्सन। आज इंस्टीट्यूट्स इंडस्ट्री ओरिएंटेड स्टडीज के साथ साथ स्टूडेंट्स को रिसर्च और एंटरप्रेन्योरशिप के लिए भी प्रोत्साहन दे रहे हैं और फॉरेन यूनिवर्सिटीज के एक्सपर्ट के साथ इंटरैक्शन करवाकर उन्हें दे रहे हैं ग्लोबल प्लेटफॉर्म। A good number of its people, travel abroad, or overseas people are brought into the campus. Short-term programs, faculty development programs, workshops, seminars are all organized on a regular basis, and that is one way of ensuring that our faculty are aware of developments that is happening across the world in different fields. Whenever we want to perform experiments and all, we get a lot of opportunity to do it, and so like we get to, even if we are like working on a project, like if we want to work for the 4th year, if we have started it from the very beginning, then we get the opportunity to go and work for it in the lab. I think it is a very important change to India because we are growing. It is like we are having a major share in the country's development as well. करियर के हर फील्ड की तरह इंजीनियरिंग में भी लड़कियां आज खुद को लड़कों के बराबर और कई बार उनसे अच्छा साबित कर रही हैं। यही वजह है कि आज समाज के साथ तरक्की कर रहा है देश भी।